पर किस्मत में और हमारे नसीब में जो होता है, भाग्य में जो होता है, वो हो करके ही मानता है। चाहे कोई कितना हो रोकने का प्रयास करे या कोई कुछ भी कर ले, हमारे नसीब में जो होगा वो होने को कोई टाल नहीं सकता। इसी प्रकार से हम एक घटना लेकर के आप लोगों के बीच में आए हैं। सबसे पहले मैं अविनाश चौहान टीवी 24 न्यूज के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये एक घटना गोरखपुर जिले से संबंधित है और इसमें किस प्रकार से क्या घटना होती है और क्या उसका रीजन होता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इन सब चीज़ों को मैं एक कहानी के माध्यम से सुनाने जा रहा हूं। तो बाकी वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं सीधे कहानी पे आता हूं। एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, जो कि ये लड़का और लड़की ये बनारस में जो BHU कॉलेज होता है, जिसमें लड़के का नाम राहुल सिंह बताया जाता है, जो कि पटना से रहता है, और लड़की का नाम वंदना बताया जाता है, जो कि गोरखपुर विश्व कॉलोनी से होती है। लड़का जो होता है वो BHU कॉलेज में MA की पढ़ाई करता है और लड़की जो होती है वह भी BHU कॉलेज में MA की पढ़ाई करती है। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। और दोनों के बीच जब दोस्ती हो जाती है तो दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में धीरे धीरे उनकी दोस्ती जो होती है प्यार में बदल जाती है, और प्यार में बदलने के बाद उनका जो रिलेशन होता है काफी गहरा हो जाता है। और रिलेशन गहरे होने के नाते वे दोनों एक दूसरे से हमेशा वार्तालाप करते रहते हैं, अर्थात एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। और ये प्रक्रिया लगभग 2 से 3 महीने तक चलती है। फिर उन दोनों के बीच रिलेशनशिप भी बढ़ जाता है और एक दूसरे के साथ गलत संबंध भी बना लेते हैं। और इसी बीच लड़की जो होती है वह काफी परेशान हो जाती है और अपने दोस्त यानी राहुल सिंह से कहती है कि चलो अब शादी करते हैं, नहीं तो जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है वह धरती पे जब आएगा तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगी। तो राहुल जो होता है वह कहता है अभी तो बच्चा नहीं आया है और बच्चा के आने से पहले मैं तुमसे चल करके मंदिर में शादी कर लूंगा। लड़की को आश्वासन देते हुए धीरे धीरे ये घटना 7 साल तक धीरे धीरे यह घटना 7 महीने तक बीत जाती है, अर्थात लड़की का जो होता है प्रेगनेंसी 7वें महीने तक हो जाता है। अब लड़की की ये प्रक्रिया लगभग 2 से 3 महीने तक चलती है। फिर उन दोनों के बीच रिलेशनशिप भी बढ़ जाता है और एक दूसरे के साथ गलत संबंध भी बना लेते हैं। और इसी बीच लड़की जो होती है वह काफी परेशान हो जाती है और अपने दोस्त यानी राहुल सिंह से कहती है कि चलो अब शादी करते हैं, नहीं तो जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है वह धरती पे जब आएगा तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी। तो राहुल जो होता है वह कहता है अभी तो बच्चा नहीं आया है और बच्चा के आने से पहले मैं तुमसे चल करके मंदिर में शादी कर लूंगा। लड़की को आश्वासन देते हुए धीरे धीरे यह घटना 7 महीने तक बीत जाती है, अर्थात लड़की का जो होता है प्रेगनेंसी 7वें महीने तक हो जाता है। अब लड़की की चिंता जो होती है और बढ़ जाती है और फिर वह लड़के से इस बात के लिए कहती है। तो लड़का कहता है कि कौन सा ये लड़का किसी और का है, लड़का तो अपना ही है। बच्चे के आने के बाद हम दोनों एक दूसरे से मंदिर में धूमधाम से शादी करेंगे। और लड़की जो होती है उसकी बातों में आ जाती है। फिर वह
एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है, फिर वह लड़का जो होता है एक दिन अचानक उस लड़की को एक लेटर भेजता है, और लड़की जो है लेटर पढ़ करके काफी चिंतित हो जाती है। और उस लेटर में लिखा क्या होता है? उस लेटर में यह लिखा होता है कि वंदना, अब तुम मुझे भूल जाना, और ये जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है उसका अबॉर्शन करवा देना, और मैं ये कॉलेज छोड़ के हमेशा के लिए जा रहा हूँ, और मुझे ढूंढने का प्रयास मत करना। उसके बाद वो लड़का जो होता है कॉलेज छोड़ करके चला जाता है, और लड़की उससे संपर्क करने का बहुत प्रयास करती है, अर्थात वह उससे संपर्क नहीं कर पाती है। फिर लड़की काफी परेशान होने के बाद अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड निर्मला के पास जाती है, जो बहुत बड़े घर की होती है, और उसको ये सारी घटनाएं बताती है। तो वो निर्मला जो होती है उसकी घटनाओं को सुन करके कहती है कि अब तुम्हारा दिन भी काफी करीब आ चुका है, और ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन ही लगेंगे तुम्हारी डिलीवरी होने में, और तुम मेरे घर पे ही रुको, और यहीं तुम्हारा डिलीवरी हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। उसके बाद जो है कि तुम इन समस्याओं से बच जाओगी। फिर वो लड़की उसी के यहाँ रुकती है, निर्मला के यहाँ रुकती है। फिर 4 से 5 दिन जैसे ही बीतता है, उसका जो है डिलीवरी होता है, और वंदना नाम की जो लड़की होती है एक सुंदर बच्चे को जन्म देती है, और वो भी प्राइवेट नर्सिंग होम में। जैसे ही 4 से 5 दिन बीतता है, प्राइवेट नर्सिंग होम से निर्मला को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। निर्मला और वंदना उस बच्चे को लेकर के एक नहर पे पहुंचती हैं, जहां पर उन लोगों का पहले से ही प्लान बना था कि हम उस बच्चे को मार देंगे। और ये काम करने के लिए निर्मला और वंदना जो है एक नहर के किनारे पहुंचती हैं, जहां पर जो नहर हाईवे के किनारे होती है, जहां पर वंदना जो है बच्चे को मारने के लिए नदी के किनारे खड़ी होती है, अर्थात नहर के किनारे खड़ी होती है। फिर भी जब उसे मारने का टाइम आता है तो उसका हाथ जो है कंप जाते हैं, और निर्मला कहती है कि देख क्या रही है, खत्म कर उसको और चल यहाँ से। पर वंदना का जो मन होता है, कहीं ना कहीं बच्चे को वह मारना नहीं चाहती है। वह सोचती है चाहे कुछ भी हो, औलाद तो यह मेरा ही है, अगर गलती हमसे हुई है तो हम उसकी सजा इस नवजात शिशु को क्यों दें, अर्थात इस छोटे बच्चे को क्यों दें। वंदना के दिमाग में कहीं ना कहीं श्रद्धा का भाव अर्थात प्रेम भाव जाग जाता है। जो वंदना होती है वो बच्चे को कहीं ना कहीं मारना नहीं चाहती है, क्योंकि बच्चे के प्रति उसके अंदर प्रेम भावना जागृत हो जाती है, और वह बच्चे को मारने से इनकार करती है। तभी उसकी दोस्त निर्मला आती है और कहती है कि ये तेरे बस का काम नहीं है, तू मुझे दे और मैं करती हूँ। जैसे ही वंदना जो होती है, निर्मला जो होती है, बच्चे को उसके हाथ से छीनना चाहती है, जब वह वंदना कहती है नहीं, हम इसको मारेंगे नहीं, कोई तो और रास्ता होगा जिससे मैं अपने लोक लज्जा को लोगों से भी बचा पाऊंगी और इस बच्चे को भी बचा पाऊंगी। तो फिर दोनों कुछ देर सोचने के बाद निर्मला जो होती है कहती है कि मेरे दिमाग में एक योजना है, जिसके अंतर्गत वो जो होते हैं दोनों उस योजना के अंतर्गत चले जाते हैं, जहां पर विश्वनाथ मंदिर, बनारस में एक विश्वनाथ मंदिर है, जहां पर वो लोग चले जाते हैं। और वहां जाने के बाद एक मंदिर में दुकान पे जाते हैं, जहां पर एक बुजुर्ग माली रहता है। वहां पर दोनों लोग, वंदना अर्थात निर्मला, वहां पर जाने के बाद माली से फूल और नारियल लेती हैं। उन्होंने अपना पर्स चप्पल वहीं रख देती हैं
और माली से विनम्र निवेदन करती हैं, अर्थात विनती करती हैं कि बाबा जी जब तक हम मंदिर जा रहे हैं और इस बच्चे को आप देखते रहिए। तो उसके निवेदन करने के बाद, उन लोगों के निवेदन करने के बाद माली जो होता है वह पिघल जाता है और वह बच्चों को वहां सुलाने के लिए कह देता है। वो लोग क्या करती हैं, बच्चों को वहां सुला देती हैं और बच्चे को सुलाने के बाद दोनों वहां से पूजा करने के बहाने निकलती हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। माली जो होता है वहां पर 2 से 3 घंटा इंतजार करता है। कुछ देर के बाद, जब 3-4 घंटे के बाद माली की पत्नी जब आती हैं तो वो कहती हैं कि ये आप क्या रखे हैं, किसका है और किसका सामान और किसका बच्चा है। तो माली कहता है कि आप जरा दुकान देखिए, हम अभी आते हैं। माली जाता है मंदिर में, चारों तरफ से 3 से 4 घंटा उन लोगों को ढूंढता है, लेकिन उन दोनों लड़कियों का अर्थात वंदना और निर्मला का किसी प्रकार से कोई पता नहीं चलता है। तो वह निराश होकर के अपनी दुकान पर लौट आता है और ये बातें अपनी पत्नी से बताता है और कहता है कि इस चीज को हमें कहीं ना कहीं पुलिस कंप्लेन कर देना चाहिए। बुजुर्ग व्यक्ति दोनों के चप्पल और दोनों के पर्स को उठाता है और साथ में बच्चे को उठाता है और ले करके पुलिस स्टेशन की तरफ चल देता है। जैसे ही वहां से लगभग 150 मीटर की दूरी पर निकला होता है, जब तक सामने से एक पुलिस जिसके कंधे पर उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा होता है और वह व्यक्ति उधर से आता है और बुजुर्ग को इस हालत में देखकर इनसे पूछता है कि बाबा जी, इस बच्चे को और ये सब चीजें आप ले करके इतने परिश्रम करते हुए, इतनी कठिन परिश्रम करते हुए कहाँ जा रहे हैं। तो बुजुर्ग व्यक्ति जो होता है वह सारी घटनाओं को बताता है और कहता है कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। ये सारी बातों को सुनकर के उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत राहुल कुमार जो होता है वह बच्चे को ले लेता है और कहता है आप अपनी दुकान पे चले जाइए, ये बच्चा जो है हम पुलिस ऑफिस अर्थात चौकी पे सौंप देंगे। राहुल यादव जो होता है उस बच्चे को लेकर के वह पुलिस स्टेशन नहीं जा करके सीधे बरेली चला जाता है, जहां पर वह कार्यरत रहता है। वहां पर जाने के बाद वह बच्चे के लिए एक दाई का व्यवस्था करता है जो बच्चों की देखरेख करती है और वह जो होता है वहीं प्रण करता है कि मेरे जिंदगी में ये बालक आया है, मैं इसकी साया बनूंगा और जिंदगी में अपनी कभी शादी नहीं करूंगा। और वह बच्चे की देखरेख करने लगता है। धीरे धीरे बच्चा 7 साल का हो जाता है। एक दिन ऐसी घटना घटती है कि वह बच्चा जो होता है खेलते खेलते बंगला पहुंच जाता है, जहां पर एक माली रखवारी करता है। और एसडीएम बंगले पे पहुंचने के बाद वो क्या करता है कि 2 फूल तोड़ लेता है बंगले पे, जिसे बहुत बड़ी सजा मिलती है। होता क्या है, जब वह 2 फूल तोड़ता है तो वहां का जो माली होता है वो उसको देख लेता है और देखने के बाद बच्चे को पकड़ करके 4-5 चाटे मारता है। उसके बाद बच्चे को पटक देता है, जिससे बच्चे का सर फट जाता है। जब बच्चे का सर फट जाता है तो बच्चा तेजी से चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए वह छूट करके किसी तरह अपने भैया के पास चला जाता है, अर्थात मनोज के पास चला जाता है जो उसकी देखरेख कर रहा था। जैसे ही मनोज उसकी तरफ देखता है और उसका जो पूरी तरह से वह लहूलुहान हो चुका होता है, देखते ही वह अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम्हारी यह हालत किसने की। जैसे ही वो लड़का बताता है, वह मनो जो होता है वो तुरंत जाता है और वहां जाने के बाद माली को
बुलाता है और माली घर से निकलता है तो माली से ये बात कहता है कि क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। जैसे ही माली इस बात को सुनता है कि क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वो माली थनथना जाता है और कहता है कि जानते नहीं हो हम किसके माली हैं, हम एसडीएम साहिबा के माली हैं। मैं चाहूं तो तुम्हारी 1 मिनट में नौकरी खत्म करवा सकता हूं, तुम्हें सस्पेंड करवा सकता हूं। इतना सुनने के बाद मनोज जो होता है वो आग बबूला हो जाता है और सोचता है कि जिस बच्चे के लिए हमने शादी न करने का प्रण किया और उस बच्चे को मार करके ये मेरी नौकरी का मुझे दावा दे रहा, जब बच्चे को यदि कुछ होता तो मेरी नौकरी का क्या फायदा। वह गुस्से में आने के बाद माली को पीटता है और बहुत बुरी तरह पीटता है और कुछ देर में ये खबर एसडीएम साहिबा के यहाँ पहुंच जाती है। और एसडीएम साहिबा जो होती हैं वो भागी भागी अपने बंगले पे आती हैं और पूछती हैं तो उन्हें पता चलता है जो वहाँ पे कार्य कर रहे थे अर्थात जो पुलिस तैनात थे वहाँ पे, लोग बताते हैं कि ये घटना जो है मनोज ने किया। तो वो तुरंत आदेश देती हैं, मनोज को बुलवाती हैं और एक खंभे में बंधवा करके बोलती हैं कि इसको जब तक मारो जब तक मैं ना बोलूं। उसी के दोस्त, मनोज के ही दोस्त उसको खंभे में बांध करके इतना पीटते हैं और मनोज बेचारा एक ही चीज रिक्वेस्ट करता है, मैडम एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। फिर मैडम जो होती हैं रुकने के लिए बोलती हैं और पूछती हैं क्या तू मुझे बताना चाहता, अर्थात क्या तेरी बात है। तो मनोज बताता है कि इस बच्चे के लिए मैंने इतना दिक्कत सहा, जिस बच्चे को मैंने मंदिर से उठाया, ऐसे ऐसे इतनी झंझटें सही, जिसके लिए मैंने शादी न करने का प्रण किया, उस बच्चे को यदि कोई मारेगा तो फिर मेरे ऊपर क्या बीतेगी। तो एसडीएम साहिबा जो होती हैं उसकी बातों पर यकीन नहीं करती हैं और फिर उसे भला बुरा और सस्पेंड करने का निश्चय करती हैं और डांट फटकार लगाती हैं। तभी लड़का जो होता है एसडीएम साहिबा का पैर पकड़ लेता है और कहता है आंटी मेरे पापा के साथ ऐसा मत करिए, अर्थात मेरे भैया के साथ ऐसा मत करिए। मैं तो एक पहले ही अभागा हूँ जिसे माँ और बाप का प्यार नहीं मिला। इन्होंने मुझे पाला और मेरे एक गलती की वजह से इनकी नौकरी मत लीजिए और आइंदा मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। और एसडीएम साहिबा का पैर पकड़ करके वो क्या होता है, रोने लगता है। जैसे ही एसडीएम साहिबा वो सारी बातें सुनती हैं कि वो लड़का जो है मंदिर से उठाया जाता है, किसी माली के यहाँ रखा जाता है और ये जो है मनोज कुमार यादव ला करके उसकी परवरिश करता है, तो एसडीएम साहिबा भी उस समय क्या होती हैं, रोने लगती हैं। तब मनोज जो है वह पूछता है कि मैडम आप क्यों रो रही हैं। तो एसडीएम साहिबा जो होती हैं वह जवाब देती हैं कि तुम तो इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुमने इसकी परवरिश किया और मैं इसलिए रो रही हूं कि वो कोई और अभागिन मां नहीं, वो मैं ही हूं जो कि मैं इस बच्चे को अर्थात अपने किए गए कर्मों को वहां मंदिर में छोड़ करके हम ही भगे थे। और बच्चे को पकड़ करके रोने लगती हैं। वो एसडीएम साहिबा वंदना होती हैं जो कि अपने कुकर्म को वहां मंदिर के पास छोड़ करके भागी होती हैं और उनके किए गए कुकर्म की सजा को लेकर के यदि वह मनोज झेलता है और झेलता भी है और अपनी शादी न करने का निश्चय भी करता है और उस बच्चे का पालन पोषण करता है और उसको उस समय कितनी बड़ी सजा भी दे देती हैं। एसडीएम साहिबा जो होती हैं अपने किए गए कर्मों पर काफी पछतावा करती हैं और उसके बाद जो है मनोज के कदमों में गिर करके माफी मांगती हैं और कहती हैं कि आज तुम मेरे लिए भगवान बन गए हो और मेरे इस खोए हुए बेटे को दोबारा हमें मिला दिया। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी और इस कहानी का रहस्य आप लोगों को कैसा लगा, क्या मनोज ने सही किया या वंदना मैडम ने सही किया था, ये कमेंट करके हमको जरूर बताइए। बाकी
ऐसे ही कहानियां आप लोगों के बीच में लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए बने रहिए TV 24 न्यूज। जय हिंद।